दोस्तों, क्या आपको कोडक कंपनी याद है? 1997 में कोडक के पास लगभग में 1,60,000 कर्मचारी थे और दुनिया की लगभग 85% फोटोग्राफी कोडक कैमरों से की जाती थी। पिछले कुछ सालों में मोबाइल कैमरे के उदय के साथ और कोडक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। यहां तक कि कोडक पूरी तरह से दिवालिया हो गई और उनके सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उसी समय कई और मशहूर कंपनी को अपने आप को रोकना पड़ा, जैसे एचएमटी घड़ी को देख लीजिए, बजाज स्कूटर को देख लीजिए, डायनोरा टीवी को देख लीजिए, मर्फिया रेडियो को देख लीजिए, नोकिया मोबाइल को देख लीजिए और राजदूत बाइक को देखिए और एम्बेसडर कार को देखिए। और मजे की बात तो यह है कि जितना भी कंपनी मैंने बोला, इस कंपनी का कोई भी गुणवत्ता में खड़ा भी नहीं था। ये मार्केट के सबसे बड़े कंपनी थे, फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि ये समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। और वर्तमान क्षण में खड़े होकर आप शायद यह भी ना सोचें कि अगले 10 सालों में दुनिया कितना बदल सकती है और आज की 70 से 90% नौकरियां अगले 10 साल में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और हम धीरे धीरे चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। यूबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उनके पास एक भी कोई कार नहीं है, फिर भी वो आज दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी का मालिक है उबर। और आपको बताते चलें कि आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि IBM वाटसन नामक कंपनी एक कानूनी सॉफ्टवेयर किसी भी एक वकील से बेहतर वकालत कर सकता है। इस प्रकार अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास कोई नौकरी नहीं रहेगी। शेष 10% बच जाएंगे और ये 10% विशेषज्ञ होंगे। अगले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पे नहीं दिखेगी। बची हुई कारें या तो बिजली से चलेगी या हाइब्रिड कारें होंगी। सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएगी और गैसोलीन खत्म हो जाएगा। तेल उत्पादक अरब देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएगा। और अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसे किसी सॉफ्टवेयर से कार मंगवानी होगी और जैसे ही आप कार मंगाएंगे, आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह से ड्राइवलेस कार आपके सामने खड़ी हो जाएगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया बाइक से भी कम होगा। बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाने से दुर्घटना की संख्या 99% कम हो जाएगी और इसके लिए कार बीमा बंद हो जाएगा और कार बीमा कंपनी भी बाहर हो जाएंगे। और पृथ्वी पर ड्राइविंग जैसी चीजें अब नहीं बचेगी। जब 90% वाहन सड़क से गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कर्मचारियों की जरूरत ही नहीं होगी। और जरा सोचिए, 10 साल पहले भी गली मोहल्ले में एसटीडी बूथ हुआ करते थे। देश में मोबाइल की क्रांति आने के बाद यह सारा एसटीडी बूथ बंद हो गया। जो बच गए हैं वो मोबाइल रिचार्ज की दुकान बन गए हैं। फिर मोबाइल रिचार्ज में ऑनलाइन क्रांति आई और लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल को रिचार्ज करने लगे। फिर इन रिचार्ज की दुकानों को बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ मोबाइल खरीदने और बेचने और रिपेयर करने की दुकान रह गई है। लेकिन ये भी बहुत जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट से सीधा मोबाइल फोन बिक्री कर रहा है और यहां पर एक दुकान से कम रेट पर फ्लिपकार्ट और अमेजन से लोग सामान खरीद रहे हैं। पैसे की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में प्लास्टिक मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात है, अब वो भी बदल रहा है और मोबाइल वॉलेट का दौर आ रहा है। और कहते हैं कि जो लोग उम्र के साथ अपने आप को नहीं बदलते, प्रकृति और धरती उसे अपने आप से बदल देती है। वक्त के साथ चलते रहिए और हमारे पोस्ट को पढ़ते रहिए और हमें फॉलो जरूर करिएगा ताकि अगला पोस्ट और अगला वीडियो आपको मिल सके।